अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है 14 और 15 मई को है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यही है कि अगर नेवी एमआर का पेपर आपका है तो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जो है पेड कोर्स में भी मिल सकती थी, लेकिन ये फ्री है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम याद रखना है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे तीसरा है कि जल का रासायनिक सूत्र, तो H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। आगे यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सूत्र HCl होता है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? खाने का नमक। दूध का pH मान कितना होता है? 6.6 होता है। शुद्ध जल का जो pH मान होता है कितना होता है? 7 होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी जो है वो रक्त यानी खून को शुद्ध करती है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक तो आरबीसी का जो है रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। और क्या है अगला जो है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? रोगों से जो है रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। और ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आगे यहाँ पे शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। और किस दिशा से किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, याद रखना है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 से ही 1/4 दिन लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे में लगाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी जो होती है सूर्य और जो है चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यहाँ पे है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान
कौन सा है? जनगण मन। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड आदि से। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। IPS थी। IAS याद रखना है, अन्ना राजम मल्होत्रा थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस राज्य से थी? उत्तर प्रदेश से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरवरी नदी, याद रखना है, अरवरी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये जो है अभी पाकिस्तान में भी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, याद रखना है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, और ये खारे पानी की झील है। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली जंक्शन। भारत का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। याद रखना है कि ये सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल चर्च है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? अलीपुर जूलॉजिकल जो है गार्डन। और भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा जो है पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। आगे है कि भारत
का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। भारत का जो है सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा गुफाएं हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामानुजम कॉरिडोर है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? चिनाब ब्रिज। भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फालोदी राजस्थान में है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, याद रखना है, काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। भारत का पहला जो है परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था? मोदी टेलेस्ट्रा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? कोलकाता में। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदीबाई जोशी। आगे है कि भारत की पहली महिला वकील कौन थी? कार्नेलिया सोराबजी। और भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल। भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? ए ललिता। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। तो ये आईपीएस थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पढ़ी थे आप लोग। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी। भारत की पहली जो है महिला भारत रत्न विजेता कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक कौन विजेता जो है थी? मलेश्वरी भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता थी। भारत की पहली महिला मिसाइल वैज्ञानिक कौन थी? टेसी थॉमस। भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह की? बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? चंद्रा नायडू। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला जज कौन थी? अन्ना चांडी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक महासागर। विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा जो है देश क्षेत्रफल की दृष्टि में? रूस। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र सभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। आगे है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। एशियन का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? 4 वर्ष बाद। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। याद रखना है। आगे देखते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। उड़न परी किसे कहा जाता है? PT ऊषा को। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। क्रिकेट के भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। फुटबॉल का जादूगर किसे कहा जाता है? पेले। ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को कहा जाता है? पेले को। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में। भारत ने दूसरा क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 2011 में। पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में आयोजित हुआ था। पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975 में। पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ? 1951 ईस्वी में। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? 1930 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जनगण मन किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये मोस्टली पूछा जाता है। आगे है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा में जो है 5 वर्ष होता है और राज्यसभा में जो है 6 वर्ष होता है। याद रखना है। लोकसभा में 5 वर्ष, राज्यसभा में 6 वर्ष। आगे है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष होनी चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया थे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती हैं? 3 स्तर की होती हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। आगे है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। भारतीय मुद्रा पर जो है हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं, RBI गवर्नर के।
रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने जो है डिजाइन किया? तो उदय कुमार ने डिजाइन किया। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में चली। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक चली। आगे है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी। भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली जंक्शन। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान प्रथम। भारत का पहला मंगल मिशन कौन था? मंगलयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? गगनयान। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जो है जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण राजस्थान में हुआ था। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। याद रखना है, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध। आगे क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति का जो है संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1960 के दशक में। भारत में श्वेत क्रांति कब शुरू हुई? 1970 में। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? SBI। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? 2017 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में। आगे है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक मसाला जो है उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस किस राज्य में पाई जाती है? असम में पाई जाती है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे जो है कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? चेन्नई को। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का जो है गुलाबी शहर कौन सा है? जयपुर। भारत का नीला शहर कौन सा है? जोधपुर है। भारत का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। भारत का सूर्य मंदिर कहाँ है?
कोणार्क में। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। भारत का सबसे युवा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं, पूछा भी गया है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? अवशिष्ट पर्वत। आगे है कि भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनेत्री ग्लेशियर में। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है किस सागर में गिरती हैं? अरब सागर में। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। आगे है बूलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। लोकटक जो है झील किस राज्य में है? मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील। खारे पानी की झील चिल्का झील। थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का जो है पठार है छोटा नागपुर पठार किस जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा। दक्कन जो है का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखी पठार है। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम। लू किस ऋतु में जो है चलती है? ग्रीष्म ऋतु। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? वर्षा से है। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? आँख। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा जो है लाई जाती है? नदियों द्वारा जो है। लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे है यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1992 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण जो है। ओजोन परत किस गैस की बनी है? तो ओजोन गैस की। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की जो है सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौसमी संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं, निचली परत में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जल संरक्षण का उद्देश्य क्या है?
जल बचाना। वर्षा जल संचयन का क्या, वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल का जो है वर्षा के जल का संग्रह। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हवा से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? जल विद्युत ऊर्जा बहते हुए जल से उत्पन्न होती है। बायोगैस मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? मीथेन गैस से। सीएनजी का पूरा नाम? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखना है एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड जो है पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर जो है ग्राहम बेल ने। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयार्ड ने किया। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिंट सर्फ को। ईमेल का आविष्कार जो है रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर की जो है भाषा को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत, आगे देखते हैं, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का फुल नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा अनुसंधान। चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 2008 में। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। आगे यहाँ पे है कि जो है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 2023 में। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह मारक जो है मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई? रूस के साथ। आईएनएस विक्रांत क्या है? विमान वाहक जो है पोत है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय
आयुर्वेद दिवस जो है धनतेरस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को। विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। आगे यहाँ पे देखते हैं, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण हैं। आगे है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, वर्तमान कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी कौन सा है? सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। आगे है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1866 में। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-19 है। और उत्तर प्रदेश का ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। प्रयागराज जो है किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? या गंगा, यमुना और सरस्वती के लिए। वाराणसी जो है किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। कुंभ मेला जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? हरदोई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? रासलीला। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक नृत्य का प्रमुख घराना उत्तर प्रदेश में कौन सा है? लखनऊ घराना। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार कुंभ मेला है। आगे है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश का राज्य भाषा जो है हिंदी है, राजभाषा है, याद रखना है। और ये जो है अपने जो है राजभाषा है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मुगल सराय पंडित दीनदयाल जो है उपाध्याय जंक्शन। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। और लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? आसफ उल दौला ने। बड़ा इमाम बाड़ा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? भूल भुलैया के लिए। आगे है कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ईसाई धर्म ईसा मसीह ने स्थापित किया। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे पुराना जो है वेद है ऋग्वेद। यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। यजुर्वेद का यज्ञ से। अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र और चिकित्सा से। गीता किस महाकाव्य का भाग है? महाभारत का। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं।
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। मेघदूत कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। आईने अकबरी अबुल फजल ने। बाबरनामा बाबर ने। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने। आगे है पृथ्वी राज रासों के लेखक चंद्रवरदाई हैं। आनंदमठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गोदान मुंशी प्रेमचंद। गबन भी मुंशी प्रेमचंद। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ये पूछा भी जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विंग्स ऑफ फायर जवाहरलाल नेहरू और एपीजे अब्दुल कलाम। आगे है अगला क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1931। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? 1943 में। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। याद रखना है 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणः। INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है। INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है। आगे है भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारतीय नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? एडमिरल। भारतीय वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल। भारतीय सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है। NDA का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी। CDS का तीनों सेनाओं में समन्वयन। CDS का मुख्य कार्य है तीनों सेनाओं में जो है समन्वय। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति ये आप लोग कर चुके हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये सब कर चुके हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका जो है PDF लेना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, PDF जो है दे दिया जाएगा। और बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ताकि जो है अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं। तो इतने क्वेश्चन हैं, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं नीचे से, इसको भी कर लेते हैं। युद्ध से संबंधित यहाँ पे थोड़ा सा जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। याद रखना है GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। याद रखना है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI है। आगे है यहाँ पे युद्ध से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को जो है कमेंट में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।